नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम 6 बज गए हैं और आज की दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करने के लिए हम इस बुलेटिन के साथ आपके साथ लाइव जुड़े हैं। आज देखिए शिमला में, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आजकल दिल्ली गए हुए हैं। आज उनकी दो तरह की बैठकें थी। एक तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, उसमें हिमाचल से रिलेटेड मसले उठाए गए हैं। और जो दूसरी बैठक है वो पॉलिटिकल थी, जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से रिलेटेड थी। इन दोनों चीजों की आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन इसके साथ शिमला में अगर मैं बात करूं तो एक तरफ हिमाचल हाई कोर्ट से कुछ बड़े फैसले हुए हैं, दूसरी तरफ सरकारी विभागों की अपनी एक्टिविटी है जो कर्मचारियों के बाकी मामलों को लेकर भी है, और जो और भी इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड भी जो अपडेट हैं वो अलग अलग तरह की है। आज देखिए आपको बताएंगे कि जो कर्मचारियों का एरियर है, उस एरियर को लेकर एक विभाग में एक नई शर्त क्या लगी है। दूसरी, जो स्कूल टाइम बदलने का ऑर्डर क्यों करना पड़ा है, ये भी एक जिले की स्पेसिफिक मैटर है। इंग्लिश मीडियम को लेकर जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ था धर्मशाला में, सेशन के दौरान जो कैबिनेट हुई थी कि फर्स्ट और सेकंड में स्कूलों में पहली 2 कक्षाओं में इंग्लिश मीडियम शुरू करना है, वो इंग्लिश मीडियम शुरू करने के ऑफिशियल ऑर्डर आज इशू हुए हैं। और इन ऑर्डर्स में किस तरह से इसको लागू करना है, और नई बात इसमें ये होगी आपके लिए कि इंग्लिश मीडियम का जो व्यवस्था है, इसकी जो चिट्ठी आज सेक्रेटरी एजुकेशन से जारी हुई है वो ऑप्शनल नेचर की है, मतलब वो कंपलसरी नेचर की नहीं है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, स्कूलों को कैसे इसको लागू करना है। प्रेजेंटली आपको पता है कि जो टीचर्स में अभी ट्रेंड टीचर्स नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले, जितना पहले से पढ़ा रहे हैं वही इनको पढ़ाएंगे। हालांकि वो अलग से टेंशन में भी है कि जो छुट्टियों की जानकारी प्रिंसिपल को देने की वजह से जो दिक्कत हुई है वो भी टेंशन इनके दिमाग में है, प्राइमरी टीचर्स के दिमाग में। लेकिन इस बीच इनको ये नया काम एक दिया गया है, उस नए काम की आपको जानकारी देंगे कि इंग्लिश मीडियम किस तरह से होगा, किन किन सब्जेक्ट में होगा और किस तरह से लागू होगा। स्कूल वर्दी की भी बात करेंगे। स्कूल वर्दी को लेकर भी आज ऑर्डर हो गया है, और ये वर्दी में अगर इसमें यह है कि ऑप्शन आपके लिए स्कूलों के लिए 5-6 हैं, इसमें 7 हैं टोटल। वैसे उनमें से एक वर्दी चुननी है स्कूल को अपनी मनपसंद की, लेकिन बच्चों को पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पहले से वर्दी स्कीम में चल रहा है, जो आरक्षित वर्गों के बच्चों को फ्री वर्दी यानी कि डीबीटी के 600 रुपए जाते हैं, वो तो रहेंगे। लेकिन जो वर्दी नई पसंद की स्कूल को चुननी है, उसके लिए जो है वो अन्य वर्गों के जो बच्चे हैं उनको सरकार पैसे नहीं देगी। पैसे अभिभावकों को खर्च करने हैं, या नहीं है तो स्कूल मैनेजमेंट को करने हैं। अगर उनके पास भी नहीं है तो डीसी को केस भेजना है। तो ये एक प्रक्रिया बनी है, उसकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। राज्य सरकार के लिए आज हाई कोर्ट में एक केस मुश्किल बन गया था, और ये पिछले कल से गतिरोध चला हुआ था। नर्सिस का केस है, ईएल के मामले में है, ये अर्न लीव के मामले में। और आज 2 दिन का नोटिस सरकार को फाइनली दिया है कि 2 दिन में इसके ऑर्डर जारी करिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होगी। और इसमें कैबिनेट भी इन्वॉल्व है, सिर्फ अफसरों तक बात सीमित नहीं है, कैबिनेट भी इन्वॉल्व है, इसलिए वो भी हम आपको जानकारी देंगे। बिजली बोर्ड की सैलरी का मसला अभी भी उलझा हुआ है, कब तक सुलझेगा? आज थोड़े से इशारा मिला है, थोड़ा संभावना बनी है, उसकी बात करेंगे। और सीएम की दिल्ली मीटिंग में आज दो प्रोग्रेस हुई हैं, वो बात करेंगे। हाटी को 1 जनवरी को ट्राइबल का स्टेटस मिला, और 4 जनवरी को उस पर रोक लग गई। आज हाई कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया है। पूरी कहानी क्या है वो जानकारी देंगे। विक्रमादित्य सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ अयोध्या मंदिर की बात थी, बल्कि जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कुछ फैसले थे उनकी भी उन्होंने जानकारी दी है। टीजीटी से लेक्चर प्रमोशन की अपडेट है। आईपीएस कुंडू के केस में क्या हुआ जो आज हाई कोर्ट में लगा था और जिसमें रिकॉल की एप्लीकेशन लगी है। एसजेवीएन के साथ राज्य सरकार का झगड़ा और बढ़ गया है, और वो भी आपको रीजन बताएंगे। एचपीटीडीसी में अमित कश्यप की रिटायरमेंट के बाद नए अफसर के ज्वाइन करते ही जो एचपीटीडीसी के चेयरमैन हैं आरएस बाली, उन्होंने 2 ऑर्डर करवा दिए हैं। वो ऑर्डर क्या हैं वो बताएंगे आपको, और मौसम अलर्ट की जानकारी देंगे। देखिए मौसम की तो इसलिए आपको जानकारी देना जरूरी है क्योंकि पूरे हिमाचल में जो सूखा है वो बना हुआ है, चाहे वो रबी की फसलें हों चाहे बागवानी की हों, सभी को बारिश या बर्फबारी की जरूरत है, जो हो नहीं रही। अभी एक स्पेल जो है वो 8 जनवरी से आगे बन रहा है, और इसमें बर्फबारी की संभावना दिख रही है अभी तक। और ये जो बर्फबारी है लगभग 72 आवर्स के स्पेल के बीच में रुक रुक के कभी कभी बीच बीच में कई क्षेत्रों में हो सकती है, और जहां बर्फबारी नहीं होगी वहां बरसात
बारिश की भी संभावना है। तो एक उम्मीद तो है, लेकिन इस उम्मीद के मुताबिक आगे होता क्या है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब स्पेसिफिक जो फोरकास्ट है वो हमारे सामने होगा। एचपीटीडीसी के 2 ऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूं। आपको याद है कि 30 दिसंबर को, क्योंकि 31 को संडे था, 30 दिसंबर को जो एचपीटीडीसी के जो एमडी हैं अमित कश्यप, जो रिटायर हो गए थे, उसके बाद राजीव कुमार को एमडी लगाया गया। राजीव कुमार को एमडी लगाते ही जो इनके चेयरमैन हैं आरएस बाली, उन्होंने 2 ऑर्डर आज करा दिए हैं। पहला जो ऑर्डर है वो तो ये है कि एचपीटीडीसी में हेडक्वार्टर लेवल पर पूरी तरह से ई ऑफिस पे काम होगा, फाइल नहीं चलेगी। जब सरकार ने फैसला ले लिया तो फिर इनको भी ये लेना होगा, और डेडलाइन फिक्स कर दी है कि 20 दिन के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहां पर जो ये ई ऑफिस है वो शुरू करना पड़ेगा, और ई ऑफिस शुरू करने के बाद इसकी जानकारी जो है वो चेयरमैन को देनी पड़ेगी कि शुरू हुआ या नहीं। दूसरा जो ऑर्डर है वो है एचपीटीडीसी के होटल्स, रेस्टोरेंट और कैफेटेरियाज में जो वाटर टैंक्स हैं, जो स्टोरेज है, उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, और ये कई तरह से शिकायतें मिली हैं और इसको ठीक करने के भी ऑर्डर दिए गए हैं। और इससे क्योंकि पानी में या फिर फूड में कंप्लेंट ये आ रही है कि क्लोरीन की स्मेल आ रही है, और इसको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। ये 2 ऑर्डर आज के हैं। एसजेवीएन के साथ झगड़ा सरकार का बढ़ गया है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि आपको याद है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 प्रोजेक्टों को लेकर, इनके जो 3 प्रोजेक्ट जयराम सरकार में मिले थे, सुन्नी है, लूरी है और धौलासिद्ध है, और उनको अब जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि इसमें राज्य सरकार की रॉयल्टी और जो लाडा वगैरह उसमें माफ कर दिया गया था, तो हम माफ नहीं करेंगे, हमें तो बढ़ी हुई चाहिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मिलने के लिए, और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का इसमें स्टेक इसलिए है क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भारत सरकार की कैबिनेट से हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका शिलान्यास किया हुआ है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इन प्रोजेक्टों को टेक ओवर कर लेंगे क्योंकि एसजेवीएन ने इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया है पुरानी शर्तों के मुताबिक, और नई शर्तें सरकार ने बदल दी हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि ये एसजेवीएन चला गया इन एंटीसिपेशन, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान तो आ ही रहे थे, तो इन एंटीसिपेशन हाईकोर्ट चला गया, और आज सीएम गए हैं, कल सीएम दिल्ली गए हैं, और अगले कल यानी कि शुक्रवार को उनकी आरके सिंह से मुलाकात है। लेकिन इस मुलाकात से पहले एसजेवीएन हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रोजेक्ट टेक ओवर करने पर रोक लगा दी है, और यह भी कहा है कि हिमाचल सरकार अगली सुनवाई तक 13 मार्च को यह केस लगेगा। अब कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है वो एसजेवीएन के खिलाफ नहीं लेगी। ये एक ऑर्डर, ब्लैंकेट ऑर्डर हो गया है। पहले जो रॉयल्टी 12, 18, 30 थी उसको वर्तमान सरकार ने 20, 30 और 40% कर दिया है, और इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट के सारा झगड़ा है, और इसीलिए ये टकराव इसलिए बड़ा है क्योंकि एसजेवीएन अब सिर्फ कोर्ट का डिफेंस ले रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपने पक्ष में करना चाहती है, जो मोस्ट लाइकली नहीं लगता। और ऐसे में ये मामला कहां तक जाएगा वो आगे देखने में पता चलेगा। अब बात करते हैं आईपीएस कुंडू के केस में। आईपीएस जो कुंडू हैं उनको अभी हम पूर्व डीजीपी कह सकते हैं, वैसे इनके डीजीपी के ऑर्डर दोबारा होंगे क्योंकि ये आयुष में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और कोर्ट ने भी कहा है कि इनको डीजीपी के पद से यानी कि सेक्रेटरी आयुष में ज्वाइन करने के लिए राज्य सरकार दबाव नहीं डालेगी। ऐसे में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें मामले में क्या है कि आज ये, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिकॉल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डालिए, आज इन्होंने डाली, लेकिन एसपी कांगड़ा भी रिकॉल की एप्लीकेशन लेके आ गई, जबकि उनके ट्रांसफर के ना तो ऑर्डर हुए थे, ना ही उनको कहीं ज्वाइन करने को कहा गया था। लेकिन जो 26 दिसंबर का जजमेंट है, उस इंटरिम जजमेंट है, उसके ऊपर इन्होंने रिकॉल की एप्लीकेशन डाली है, और जो दूसरे पिटिशनर है निशांत शर्मा, उन्होंने अलग से एप्लीकेशन डाली है कि उनको भी इसमें सुना जाए। तो ये अलग अलग जो तीनों पक्ष इसमें हैं। हालांकि आज हाईकोर्ट ने कहा कि कल इस केस की अब सुनवाई होगी, तो कल ये दोबारा से मामला लगेगा, और जब कल मामला लगेगा तो इसकी जानकारी हम आपको इस डिसीजन के हिसाब से क्या होता है वो कल पता लगेगा, और उसके बाद ही ये सामने आएगा कि जो डीजीपी के ऑर्डर वापस इनके रिटेन करने के होते हैं या फिर जो अगली कोई प्रक्रिया हाईकोर्ट इसमें बनाता है। 2 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट को दिए हैं रिकॉल की एप्लीकेशन पर डिसीजन लेने के लिए। अगली बात है टीजीटी से लेक्चरर प्रमोशन की। देखिए 2 अपडेट इसमें आज हैं। एक तो जो डिपार्टमेंट है उन्होंने टीजीटी से लेक्चरर प्रमोशन के लिए जो बायोडाटा भेजने की तिथि को फिर से बढ़ा दिया है, और इसमें सभी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों
निदेशकों को कहा गया है कि वो उपनिदेशकों को कि जो टीजीटी से स्कूल लेक्चर न्यू के विकल्प और बायोडाटा भेजने की जो तिथि है वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। मतलब 31 जनवरी से पहले ये ऑर्डर नहीं होंगे। जब ये तिथि निकली तो साथ में दूसरा जो अपडेट है इसमें, वो दूसरा अपडेट ये है कि जो टीजीटी कला संघ है उन्होंने राज्य सरकार से और सेक्रेटरी एजुकेशन से ये मामला उठाया है कि जो टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति सूची 700 के आसपास की निकलनी है उसको जनवरी माह में ही कर दें, क्योंकि बहुत से टीजीटी जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं, फिर उनको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रमोशन से रिलेटेड एक सेगमेंट की डिटेल है, और उसके बाद कब होता है आगे वो बात है। जहां तक नई नियुक्तियों की बात है या फिर डीपीसी की बात है, तो डीपीसी सेक्रेटरेट में भी अभी रुकी हुई है। जो सेक्रेटरेट सर्विसेज के कर्मचारी हैं उनकी जो नई नियुक्ति है वो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे एएमओ हो, चाहे कॉलेज प्रिंसिपल हो, अभी वो भी नहीं हुई है। तो ये एक साथ ही फैसला होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों को इस बारे में एक चिट्ठी भेजी थी, जिसके कारण फाइलें अब परमिशन के लिए सीएम ऑफिस जा रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आज एक घोषणा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपना विभाग से रिलेटेड पीडब्ल्यूडी जो है वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो है उनको रेस्ट हाउस है उनको आउटसोर्स करेगा, ताकि इसमें राजस्व की वृद्धि हो। बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। 75 जेसीबी और बुलडोजर जो हैं वो विभाग को इसके लिए तैनात करने को कहा गया है। और बाकी सड़कों से रिलेटेड जो भी और चीजें हैं, वैली ब्रिज 12 खरीदे हैं 18 करोड़ रुपए की लागत से, इस तरह की कई चीजें इसमें कही गई हैं। लेकिन जो आज इंटरेस्ट था मीडिया का वो था उनके अयोध्या दौरे को लेकर, जो 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां प्रतिष्ठा करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि उनको न्योता आया है, क्योंकि इनके पिताजी ने वहां जो है अंशदान भी किया था राम मंदिर निर्माण के लिए। और वीरभद्र सिंह सबको पता है कि राम मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस के मुखर लीडर थे, रादर एकमात्र ही थे हिमाचल में तो। और इनको न्योता मिला है, लेकिन इन्होंने कहा कि वो जाएंगे जरूर, लेकिन कब जाएंगे ये तय नहीं है। 22 को जाएंगे या 22 के बाद जाएंगे, ये इन्होंने क्लियर नहीं बताया। हाटी समुदाय का जो ट्राइबल स्टेटस है उसको हाईकोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। आपको याद है 1 जनवरी को नव वर्ष के पहले ही दिन, जिस दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, उसी दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें कहा था कि भारत सरकार से जब क्लैरिफिकेशन आ गई तो 24 घंटे से भी कम समय में इन्होंने नोटिफिकेशन कर दी। 1 जनवरी को यह नोटिफिकेशन हुई थी, जिसके अनुसार ट्रांसगिरी एरिया के एससी को छोड़कर सभी लोगों को हाटी का ट्राइबल का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन आज हाईकोर्ट ने इस 1 जनवरी 2024 की अधिसूचना को स्टे कर दिया। जो डीसीज को कहा था कि आप ट्राइबल सर्टिफिकेट जारी करें, उनको भी स्टे कर दिया। और चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जो जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की जो बेंच है, उन्होंने ये अंतरिम आदेश पारित किया है। इन्होंने ये कहा कि जब केंद्र सरकार ने पहले इस मुद्दे को 3 बार नकार दिया था, तो इसमें कानूनी तौर पर ऐसा क्या रह गया था कि केंद्र सरकार को सिरमौर जिले की ट्रांसगिरी के लोगों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए कानून बनाना पड़ा। यह मामला वर्ष 1995, 2006 और 2017 में खारिज हो चुका था। फिर इसमें जो ऑब्जेक्शन किए लगाए गए थे भारत सरकार के द्वारा, वो ऑब्जेक्शन कैसे दूर हुए। और एक जो इसमें लोग गए हैं हाई कोर्ट में, वो एससी के लोग हैं और जो ओबीसी के हैं, शायद वो भी इसमें है। हालांकि इसमें जो कॉपी आई है वहां से, उसमें ओबीसी का जिक्र अभी इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन पिटिशनर्स जो हैं वो इसमें कई तरह के हैं। मतलब एक भी पिटिशनर नहीं है, मल्टी पिटिशन इस केस में है। अगली अगर मैं बात करूं तो जो सब्जेक्ट है वो है चीफ मिनिस्टर की दिल्ली मीटिंग का। देखिए, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में बैठक की। और इस बैठक में एक तो उन्होंने डिमांड की कि जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है वहां पर राज्य कैंसर संस्थान, स्टेट का एकमात्र कैंसर संस्थान वहां घोषित किया, वहां बनाया जाए, और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी वहां अलग से बनाया जाए, उसको शुरू किया जाए। साथ में जो ट्रॉमा सेंटर हैं वो घुमारवीं, नेरचौक, धर्मपुर और पालमपुर में 4 लेन की व्यवस्था को देखते हुए बनाए जाएं, उनको पैसे दिए जाएं। और जो हमीरपुर में मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग है मेडिकल कॉलेज का, वहां बेड क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 की जाए, ये डिमांड की है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वो इस पे गौर करेंगे। इसके बाद दूसरी मीटिंग थी जो पॉलिटिकल थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक्चुअली ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी राज्यों के अध्यक्ष, महासचिव और सचिव थे।
और इसमें मुख्यमंत्री जो थे कांग्रेस शासित राज्यों के वो भी शामिल थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल हुए। इसका मुख्य मकसद जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है उसकी तैयारियों से रिलेटेड ये बैठक थी, और इसमें मुख्यमंत्री ने जो अपनी बात है वो कही है, जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के मुताबिक अब आगे इसमें काम होगा। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की सैलरी का। और बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की सैलरी का जो सिस्टम है वो आपको पता है कि जो आज चौथा दिन हो गया, 4 तारीख हो गई, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली है। और 52 इयर्स के इतिहास में बिजली बोर्ड के ये पहली बार हुआ है कि इतना लंबा ब्रेक सैलरी के लिए लगा है। अब 2 तरह के संकट बिजली बोर्ड के सामने है। पहला ये कि जो अभी हुआ वो अभी होगा कि अगले महीने भी होगा, और दूसरा ये कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो इस तरह के संकट को अवॉइड कर सकते हैं। प्रेजेंटली नहीं। वजह यह है कि ये पूरी तरह से सैलरी अब राज्य सरकार की ग्रांट पर निर्भर हो गई है, रिम्बर्समेंट पर निर्भर हो गई है, क्योंकि 125 यूनिट फ्री बिजली जो है वो बिजली बोर्ड पर अब भारी पड़ रही है। और इसीलिए बिजली बोर्ड के कर्मचारी अब रोज जो आज भी कुमार हाउस में जो लंच टाइम था उसके दौरान गेट मीटिंग हुई, नारेबाजी हुई, कई तरह के आरोप लगाए गए। पिछले कल पूरे प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़कों पे उतरे थे, आज भी कई जगह प्रदर्शन किया इन्होंने। दूसरी तरफ राज्य सचिवालय की मैं अगर आपको अपडेट दूं तो राज्य सचिवालय में आज बिजली बोर्ड के अफसर सुबह पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले, फिर चीफ सेक्रेटरी से मिले, और उनको ये एश्योर किया गया है कि कुछ अरेंजमेंट फंड्स का हुआ है इधर उधर से अरेंज करके, और मुख्यमंत्री को ई ऑफिस पर यह फाइल भेजी गई है। कल तक इसके क्लियर होने के बाद इसके बारे में जो कल ये उम्मीद लग रही है कि कुछ राहत इन कर्मचारियों को, कोई अच्छी खबर इनको मिल जाएगी, लेकिन कल तक इनको इंतजार करना पड़ेगा सैलरी के लिए। और अगर कल भी ये सैलरी का इंतजाम नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये कि ट्रेजरी में फिर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है, और उसके लिए फिर इनको जो इंतजार है वो करना पड़ेगा 7 या 8 तारीख का, जब भारत सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्रेडिट होती है राज्य सरकार के खाते में। तो ये अपडेट अभी तक का यही है। और उसकी दिक्कत यह है कि जब 1 तारीख को सैलरी पेंशन जनरली कर्मचारियों की निकल जाती है तो जो ट्रेजरी है वो ओवरड्राफ्ट में चली जाती है, माइनस में होती है, और जब माइनस में हो तो फिर इस तरह के केसेस कैसे निकलेंगे वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए अगर कल तक ये क्योंकि एक फाइल जो मूव हुई है अगर उसके अनुसार कल सॉर्ट आउट हो गया तो हो गया, लेकिन फिर थोड़ा सा 2-3 दिन का और इंतजार भी हो सकता है। लेकिन आज एश्योरेंस ये दी गई है कि ये मामला जल्दी हल हो जाएगा। जहां तक बात है ईएल के केस में फजीयत की, देखिए ये इंटरेस्टिंग मामला है, और इंटरेस्टिंग मामला इसलिए है क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट के सामने एक कैबिनेट मेमो की कॉपी जाती है, और इस कैबिनेट मेमो में जिस तरह से केस कैबिनेट के सामने हेल्थ के माध्यम से रखा गया वो कोर्ट और राज्य सरकार की जो जुरिस्डिक्शन है उन दोनों को आपस में टकराव की स्थिति में लाता है। दरअसल ये मामला है मेडिकल जो डीएचएस कैडर की नर्सों का। इसमें पार्वती शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी एक केस है, ये प्रिंसिपल केस है। वैसे इसमें टोटल पिटिशनर जो हैं वो 160 के आसपास हैं, और 180 टोटल इसमें नर्सें हैं जो 2003 बैच की अपॉइंटी हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। इनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट सीनियोरिटी और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से ही देने की बात इस जजमेंट में हुई थी। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर राज्य सरकार ने लागू नहीं किया। ये लोग गए हिमाचल हाई कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन में, एग्जीक्यूशन पिटीशन के ऑर्डर के अनुसार इनके फाइनेंशियल बेनिफिट दे दिए गए और इनको सीनियोरिटी भी दे दी गई, लेकिन जो अर्न लीव थी उस खाते को अपडेट नहीं किया हेल्थ डिपार्टमेंट ने। जब नहीं किया तो ये दोबारा से गए कोर्ट में इसको करने के लिए। कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाया, रिकॉर्ड में पता चला, क्योंकि जब ये कोर्ट से जजमेंट आ गई, जजमेंट के बाद ये हेल्थ ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसमें व्यू लिया। एफडी ने उस फाइल पे लिखा कि कोर्ट ने जो अर्न लीव का लाभ बैक डेट से देने के ऑर्डर नहीं किए हैं, इसलिए इसको लागू करना जरूरी नहीं है। जब कैबिनेट के सामने मेमो रखा गया हेल्थ के माध्यम से तो उसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन सिर्फ 2 दिए गए। एक ये कि क्या हम हाई कोर्ट के फैसले को लागू करें, और दूसरा ये दिया गया कि क्या या हम जो फाइनेंस एफडी की एडवाइस है उसी को लागू करें। कैबिनेट ने यह सोचा कि एफडी की एडवाइस को ही लागू करना ठीक है, क्योंकि अगर अर्न लीव देना बैक डेट से शुरू किया तो हॉस्पिटल में नर्सों की पहले ही कमी है, और अगर नर्सें छुट्टी जाना एक साथ शुरू हो गई, अर्न लीव लेना शुरू हो गई या किसी और तरह की एनी लीव जो भी उनको ड्यू हो, तो फिर अस्पताल कैसे चलेंगे। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने कि जो एफडी बोल रहा है वो करिए। और इसके बाद कोर्ट ने यह व्यू लिया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन होता है जो
हाई कोर्ट के फैसले को पहले तो रिव्यू करे और उसके ऊपर बैठ जाए, और फिर कैबिनेट ने ऐसा क्यों व्यू लिया कि हाई कोर्ट का फैसला लागू करना जरूरी नहीं है और जो एफडी का एडवाइस है उसको लागू करना जरूरी है। आज सेक्रेटरी हेल्थ को इन पर्सन कोर्ट में बुलाया गया था, उसके बाद 2 दिन का टाइम दिया है क्योंकि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कह दिया कि 2 दिन के भीतर हम इसको लागू कर देंगे। तो इसीलिए अदरवाइज 2 दिन में अगर नहीं हुआ तो फिर कोर्ट ने यह कहा है कि फिर इसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग बनती है। तो ये वैसे तो ये मामले इस तरह के नॉर्मल हैं, आजकल कोर्ट में होते हैं, लेकिन ये पहला मामला है जिसमें कैबिनेट मेमो लगा और कैबिनेट का जो डिसीजन है वो कोर्ट को ऑब्जेक्शनेबल लगा। ये एक यूनिक, एक अलग तरह का मामला है। अगली बात करें तो डीसी अब वर्दी के पैसे देंगे, ये एक नया ऑर्डर है आज का, और इस नए ऑर्डर को आपको नए तरह से बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि धर्मशाला में हुई कैबिनेट की बैठक में वर्दी को लेकर एक डिसीजन हुआ था कि स्कूलों को ऑप्शन देंगे, बजाय कि पूरे प्रदेश में एक तरह की सरकारी स्कूलों में वर्दी करने के, स्कूलों को ऑप्शन देंगे कि वो कौन सी वर्दी चुनना चाहते हैं वो चुन लें। और स्मार्ट यूनिफॉर्म भी सरकारी स्कूलों में हो सकती है, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में टाई, स्कर्ट और बाकी तरह की चीजें हैं। इसमें जो आज ऑर्डर हुआ है, देखिए उस ऑर्डर के अनुसार, वैसे ये 3 तारीख की डेट है इसमें, लेकिन जारी आज हुआ है, और दोनों ही ऑर्डर ऐसे हैं, जो दूसरा इंग्लिश मीडियम का है वो भी। इसमें ये कहा गया है कि अनेक्शर में जो 7 विकल्प बताए गए हैं सारे स्कूलों को वो मिलेंगे और उसमें कलर्ड ये अनेक्शर दिए जाएंगे स्कूलों को ताकि वो उनको ढंग से देख सकेंगे। उसमें से एक वर्दी स्मार्ट यूनिफॉर्म स्कूल को सिलेक्ट करनी है, लेकिन पेरेंट्स की डिस्कशन के बाद और एसएमसी की अप्रूवल के बाद। ये पहली बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो प्रेजेंट यूनिफॉर्म स्कूल में चल रही है उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो स्पेसिफिकेशन जो दी गई है इस अनेक्शर में वो सिर्फ सजेस्टिव नेचर की है, स्कूल जो है वो अपने हिसाब से भी फैसला ले सकते हैं। जो नेगेटिव लिस्ट अनेक्शर बी में दी गई है इसमें कि क्या नहीं करना है नई वर्दी चुनती बार, क्योंकि उसमें कुछ हेयर कट की बात है, उसमें कुछ और चीजों की भी बात है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात इसमें यह है कि जो यूनिफॉर्म के साथ ट्रैक सूट या जो बैग फ्री डे होते हैं, स्पेसिफिक डेज पे स्कूल ट्रैक सूट या बाकी चीजें भी ऑप्ट कर सकते हैं। साथ में एक चीज और इसमें दी गई है कि ये भी इसमें ध्यान देने योग्य है कि जो इनएप्रोप्रिएट फाइनेंशियल बर्डन इंपोज नहीं करेंगे स्कूल, ऐसा कोई प्रेशर नहीं करेंगे कि फाइनेंशियल बर्डन किसी वजह से ज्यादा पड़े पेरेंट्स पर या बच्चों पर। जहां तक जो यूनिफॉर्म चूज करने की बात है, यदि कोई बच्चा, क्लास का कोई बच्चा गरीब घर से है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो स्कूल का हेड है वो स्पेशल एफर्ट करेंगे उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म अरेंज करने के लिए, या तो स्कूल के अपने फंड से या फिर जो कॉर्पोरेशन ऑफ एसएमसी के माध्यम से या फिर लोकल इंडिविजुअल जो उस गांव के या कस्बे के हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन से। यदि फिर भी नहीं होता तो जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी जो डायरेक्टर है, वो जो है इसको लेकर आगे रिक्वेस्ट करेगा और उसके बाद जो नेसेसरी अरेंजमेंट इसमें की जाएंगी, बेसिकली डिप्टी डायरेक्टर आगे टेकअप करेगा, चाहे वो डीसी से करे चाहे किसी और से करे, लेकिन फिर अगर स्कूल अरेंज नहीं कर पाया तो उसको डिप्टी डायरेक्टर को आगे चीजें मैटर अरेंज करना है, जो कहां से वो स्कूल की वर्दी को अरेंज कर सकता है। जहां तक बात फ्री यूनिफॉर्म स्कीम है वो वर्तमान फॉर्म में कंटिन्यू रहेगी। जो आरक्षित वर्गों के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगी और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए सरकार जो है उसमें जो स्कूल यूनिफॉर्म फ्री वाली है वो अरेंज नहीं करेगी। जिनको नहीं मिलती उसमें 600 रुपए जो डीबीटी के माध्यम से है, तो उनको जो प्रक्रिया है वो वैसे ही रखनी पड़ेगी, उनको जो है अलग से इंतजाम इसका करना पड़ेगा और अगले जो स्टार्ट है अगले एकेडमिक सेशन का वहीं से इसको वर्दी को शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद अगला है इंग्लिश मीडियम ऑप्शनल। ये भी ऑर्डर कल के हैं वैसे, लेकिन आज जारी हुए हैं और धर्मशाला कैबिनेट में हुआ था कि क्लास 1 और क्लास 2 यानी कि पहली और दूसरी कक्षा में इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में अगले सेशन से 2024-25 से शुरू होगा। अब देखिए इसमें जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के मुताबिक जो अडॉप्शन की जाएगी इंग्लिश की एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद हिंदी फ्रॉम क्लास 1 एंड क्लास 2 इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द हिमाचल प्रदेश फ्रॉम अपकमिंग academic session. Gradually it will be implemented for higher classes in the coming years. It has also been decided that students will be provided the option
टू चूज देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यदि कोई बच्चा सिर्फ हिंदी मीडियम में ही पढ़ना चाहता है तो उसको इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भी इस जो व्यवस्था में कहा गया है, और इस व्यवस्था के अनुसार जो चीज़ें हैं वो आगे उसी तरह से चल रही हैं। इंग्लिश मीडियम केवल ऑप्शनल होगा, ये चीज़ ध्यान में रखने की है। इंग्लिश मीडियम को सिर्फ ऑप्शनल किया जाएगा। इसको ऐसा नहीं है कि जो ये पूरा मामला है ये मैंडेटरी होगा। मैंडेटरी जब होगा तो उसके बारे में वैसे अलग से ऑर्डर भी हो सकता था, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये हो गई बात इंग्लिश मीडियम की। अब बात करते हैं स्कूल टाइमिंग को लेकर। देखिए, स्कूल टाइमिंग का लेकर सिर्फ एक इशू है, और वो सिर्फ है ऊना से रिलेटेड। वजह यह है कि क्योंकि जो मौसम है, एक तरफ यहां बेशक 8 जनवरी से मौसम बिगड़ने की सूचना हो, लेकिन मैदानों में धुंध के चलते समय सारणी में बदलाव हो रहा है, क्योंकि ये भी फोरकास्ट है कि अगले कुछ दिन अभी धुंध रहेगी। तो जो ऊना जिला में सभी सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो डीसी ने सुबह 10 बजे शुरू होंगे, 3 बजे छुट्टी हो, 3 बजे तक ही चलेगा ये। और धुंध की वजह से इसमें ये बदलाव करना पड़ा है। 5 से 31 जनवरी 2024 तक ये अपडेट है, और इसी अपडेट के मुताबिक ये स्कूल चलेंगे। ये सिर्फ ऊना जिला के लिए सिर्फ ये ऑर्डर है। अब बात करते हैं एरियर पर नई शर्त की। देखिए, एरियर पर नई शर्त का मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर है ये, और स्पेसिफिक ऑर्डर है एक कॉरपोरेशन का, वो भी एचआरटीसी का। और एचआरटीसी ने ये कहा है, क्योंकि आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि एचआरटीसी ने कुछ पॉजिटिव साइन शो किया है। जो निगम बहुत घाटे में है, जो निगम 2018 के बाद कभी टाइम पे सैलरी नहीं दे पाया, वो अब पिछले 3 महीने से 1 तारीख को सैलरी और पेंशन दे रहा है। और दूसरी तरफ जो बिजली बोर्ड है, जो इससे बड़ा जहाज है, वो लगभग ग्राउंडेड होने की स्थिति में है। ऐसे में एचआरटीसी में ये सुधार कैसे हुआ, और कैसे जो कर्मचारियों की मोटिवेशन को इसके साथ जोड़कर एचआरटीसी के प्रबंधन ने उनके एरियर से कनेक्ट कर दिया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एचआरटीसी के जो एमडी हैं रोहन चंद ठाकुर, इन्होंने नव वर्ष पर अपने कर्मचारियों को एक मैसेज दिया था, और मैसेज ये है कि इन्होंने कहा कि हमने पिछले अगस्त से अब तक नवंबर तक 1,33,709 किलोमीटर का जो डेड माइलेज है वो कम किया है, और इस कारण जो कमाई है वो 7 करोड़ 30 लाख बढ़ी है। जो लगेज पॉलिसी घोषित की थी, जिसका शुरू में मजाक भी बनाया गया था सोशल मीडिया में, उसने 28 लाख रुपए कमा के दिए हैं अब तक। 5 लाख रुपए ढाबा नीति में संशोधन के कारण जो अर्निंग बढ़ी है। अब क्योंकि जो प्रति किलोमीटर इनकम है वो भी बढ़कर जो उसकी वृद्धि है वो 4.72% इसकी वृद्धि हुई है। और इन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों की अदायगी है उसमें देखिए, जो कर्मचारियों को जो लीव एनकैशमेंट और खासकर जो ओवर टाइम और रात्रि भत्ता है वो 9 करोड़ का भुगतान किया है। जो आय में वृद्धि के बाद कर्मचारियों को चिकित्सा बिलों पे 80 लाख के मेडिकल बिल दिए हैं, और जो बाकी जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिल हैं उस पे 1 करोड़ 35 लाख खर्च किए हैं। 437 कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये शर्त लगा दी कि हमने जो हमारा प्रति किलोमीटर आय है वो डेड माइलेज और लगेज पॉलिसी, इन तीनों चीजों में अगले साल में 2024 में 10% का इंक्रीज करना है। और इस इंक्रीज के बाद जो कमाई आएगी उस कमाई से हम कर्मचारियों का एरियर देंगे। इसीलिए एचआरटीसी के कर्मचारियों को नेगेटिविटी से दूर रहना है, अफवाहों से दूर रहना है, ईमानदारी से काम करना है, ताकि एचआरटीसी में इस टारगेट को पूरा किया जा सके। इसीलिए 2024 में अगर ये वृद्धि हुई तो आपके एरियर का भुगतान होगा, और साथ में जो इसमें पीस मील कर्मचारी हैं 76 बचे हुए, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया जाएगा। ये 2 एश्योरेंस जो हैं वो एडवांस में दी गई हैं। और दूसरी तरफ एक बिजली बोर्ड है जो बीच में फंस गया है। राज्य सरकार की जो एक 125 यूनिट की बिजली फ्री का एक इनिशिएटिव था उसके कारण, और कर्मचारी अब डरे हुए हैं कि 125 के बाद जब 300 यूनिट फ्री होगा तो वो क्या करेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे और सैलरी कैसे आएगी। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। अगर आपका कोई क्वेरी भी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम उसका रिप्लाई आप तक दे सकें, रिप्लाई आपको पहुंचा सकें, और आप सब लोग लाइव जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।